हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप सभी से एक बहुत ही अच्छी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। टॉपिक है ये कि हमारी जो बहन बेटियां हैं उनके साथ जो पीरियड्स होते हैं उसी पे मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जागरूक नहीं है पीरियड्स के बारे में, और बहुत लोग शर्म महसूस करते हैं कि पीरियड्स के बारे में हम किसी को कैसे बताएं। मेरे भाई को ना पता चले, मेरी बहन, मेरे पिता को ना पता चले, किसी को पता ना चले कि हमें पीरियड्स आए हुए हैं। तो पीरियड्स में क्या शर्म करना, क्यों शर्म करना? क्यों? पीरियड्स से ही तो हम किसी बच्चे को जन्म दे सकते हैं। अगर हमारा पीरियड्स नहीं आ रहा है तो हम किसी बच्चे का जन्म नहीं दे सकते, किसी बच्चे को हम जन्म नहीं दे सकते, ना तो अपने संसार को आगे बढ़ा सकते हैं हम। तो इस बात पे किस लिए शर्म करना भाई? क्यों शर्म करते हैं? और क्यों किसी को आप लोग ये बताने से कतराते हैं कि हम पीरियड्स आया है हमें? बल्कि आप सभी को तो ये करना चाहिए कि अगर आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बेटी, किसी को भी पीरियड्स है उस टाइम, तो आप उनका ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें कि हमें इनके पीरियड्स में हमें इनका पूरा पूरा ख्याल रखना है, इन्हें किस चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें अवेलेबल करना है हर चीज़। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीरियड्स पे बात करने में शर्म महसूस करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो हम लोग किस ज़माने में जी रहे हैं भैया? अब कुछ ज़माना बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो आप भी बदल जाओ। क्यों ऐसे जी रहे हो? अभी पता है आप लोगों को, अभी अभी एक हादसा हो गया ऐसे, इसी वजह से कि पीरियड्स ना बताने के कारण। एक 12 साल की बच्ची थी, उसको नॉलेज नहीं था कि पीरियड क्या होता है, और उसके 30 साल के भाई को नॉलेज नहीं था कि पीरियड्स क्या होते हैं। बताओ, उस बच्ची को पीरियड्स आए हुए थे, वो कॉलेज से घर आ रही थी, और उसके भाई ने उसके ब्लड को देखा तो उसको लगा कि मेरी बहन किसी से फिजिकल रिलेशन बना के आ रही है। उसे ऐसा महसूस हुआ, उसे ऐसा लगा, और शायद उसने अपनी बहन से पूछा भी कि आप को ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है। तो उस 12 साल की बच्ची को भी नहीं पता था कि ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है मुझे। ब्लीडिंग का मतलब उसे भी नहीं मालूम था कि मुझे पीरियड्स आए हुए हैं। तो ये फ़र्ज़ माँ और बहन और घर में रहने वाले हर सदस्य का फ़र्ज़ बनता है कि बच्ची को बताएं, समझाएं, या फिर कॉलेज में भी बताया जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज में बताया जाता है, और हर कॉलेज में बताया जाना चाहिए पीरियड्स के बारे में। हर बच्चियों को समझाना चाहिए, बच्ची हो, लड़की हो या लड़का हो, सबको बताना चाहिए कि हम माँ बहन के जो पीरियड्स आते हैं क्यों आते हैं, इस पीरियड से हमें क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं, इसके हानि क्या होते हैं, हमें इसका बताना चाहिए ना सभी को। तो फ्रेंड्स, उस बच्ची को पीरियड था उस टाइम, वो घर आ रही थी और उसके भाई ने पूछा, और वो बच्ची जवाब नहीं दे पाई कि मुझे पीरियड्स क्यों आ रहे हैं, ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है। तो उसके भाई ने उसको खूब मारा, मार मार के अधमरा कर दिया। उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेके गया तो शायद उसकी डेथ हो गई। तो प्लीज़ ऐसे किसी भाई बहन आप लोग ऐसा मत कीजिए। आप लोग जानकारी लीजिए हर चीज़ की, जानिए, समझिए कि क्या है ये चीज़। और पहली बात तो सबसे बड़ी बात ये है कि किसी से छुपाइए मत छुपाइए किसी से कि हमें पीरियड्स आए हैं। हर बहन, हर भाई, हर किसी से आप शेयर कर सकती हैं। कोई छुपाने वाली बात नहीं है, इसमें कोई इंसल्ट नहीं है, इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। ये पीरियड्स हैं भाई, हमारे पीरियड्स नहीं आएंगे तो हम आगे अपना संसार कैसे बसाएंगे, अपना आगे हम कैसे चला सकते हैं अपने परिवार को? बताइए। पीरियड्स आते हैं तभी तो एक बच्चा पैदा होता है, तभी तो बच्चे का जन्म होता है ना। आप सबको ये सब जानना तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सुना इस बात को तो मुझे बहुत दुख हुआ कि बताओ, किसी की जान चली गई इस वजह से कि उसे नॉलेज ही नहीं था। बताओ, उस 30 साल के भाई को नहीं पता था कि पीरियड क्या होता है, और 12 साल की बच्ची का तो मानती हूँ मैं नहीं पता होगा, लेकिन अगर बताया गया होता तो शायद उसे भी बात पता रहती। घर में अगर बातें होती, चर्चाएं होती, ये सब तो गुपचुप होता है, चुप चुप से रहते हैं सभी, माँ हो या बहन हो या भाई हो, कोई भी हो, सब चुप चुप से करते हैं। कुछ भी हो, नहीं भाई को ना सुनाई पड़ जाए, पिता को ना सुनाई पड़ जाए, कोई किसी को पता ना चल जाए कि हमारे पीरियड्स आए हुए हैं। क्यों? ऐसा क्यों भाई? पीरियड्स के दौरान हमें कितनी तकलीफ़ होती है आपको पता है? नहीं पता है ना? तो आप जानो ना, उसको जानो, समझो, और उसकी हेल्प और उसकी मदद करने की कोशिश करो। उस बच्ची की मदद करो, उस लड़की की मदद करो, उस बहू की मदद करो, उस माँ की मदद करो, जो भी है। पीरियड्स के दौरान उनका पूरा पूरा ख्याल रखो। आप सबकी ज़िम्मेदारी बनती है। हमारे भाई जो भी हैं, चाहे बहन हो, चाहे पिता हो, कोई भी हो, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनका पूरा पूरा ख्याल रखें कि हमारी बच्ची या हमारी माँ या हमारी बहन पीरियड्स में है इस टाइम।
उसको किस चीज़ की दिक्कत है, क्या दिक्कत हो रही है, उनको सब कुछ बताना चाहिए, सब चीज़ बताना चाहिए इसके बारे में। नई नॉलेज है तो आप लोग, इतनी सारी बुक्स हैं, इतना सारा टेलीविज़न का ज़माना है, मोबाइल है, फ़ोन है, हर चीज़ चल रहा है, कहीं भी आप सर्च करके देख सकते हो, कहीं भी सर्च करके जान सकते हो कैसा क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये बात आप लोग को कहाँ तक अच्छी लगी, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना, हो सके तो आप लोग भी अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने परिवार में, अपने हर जगह पे बताना कि ये चीज़, हर चीज़ को, ताकि हर किसी को इस चीज़ का नॉलेज हो, हर कोई को, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, कोई भी हो, एनी पर्सन, हर किसी को पता होना चाहिए इस बात पे। और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी फ्रेंड्स। और इस बात पे बिल्कुल भी आप शर्म महसूस ना करें, हर किसी से खुल के बात करें इस टॉपिक पे। ये पीरियड्स हैं हमारे, इसमें कोई शर्म महसूस करने की बात नहीं है। ऐसे मैंने ये सुकन्या केयर जॉब अभी ज्वाइन किया हुआ है, तो उसमें भी पैड्स पे बड़े शर्म महसूस करते थे लोग, शर्म आती थी उनको, पैड्स बेचेंगी, ये पैड बेच रही हैं। अरे क्यों भाई, इसमें कौन सी शर्म है, पैड में कौन सा शर्म है, बताओ मुझे ज़रा। पैड्स बेचेंगी, पैड लेके घूमेंगी, ये आवा, अरे मैं कहती हूँ पैड में क्या शर्म है, बताओ मुझे ज़रा। भाई मुझे समझ नहीं आता कि इन सब बातों पे शर्म किस बात की है, किस बात की शर्म, बताओ। बच्चे नहीं हो रहे हैं दुनिया में, बताओ, और बच्चे हो कैसे रहे हैं, पता है आपको? नहीं पता? नहीं पता तो जानो, समझो उस बात को कि क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। हर किसी का फ़र्ज़ बनता है ये सब कुछ जानने का, समझने का, ठीक है। तो इसलिए आप लोग आपसे, अपनी फैमिली में हर किसी से इस टॉपिक पे खुल के बात करेंगे, किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो छुपाएंगे आप। और इसी कारण बहुत सारी बेटियां, बहू बेटियां ऐसी हैं ना, शर्म के मारे बता नहीं पाती कि मुझे पीरियड्स में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। वो नहीं बात कर पाती, अपने घर वालों से नहीं बता पाती हैं कि मुझे पीरियड्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। किसी के पीरियड्स इतने दिनों तक चलते हैं कि बंद ही नहीं होते, लगभग 8-8 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन। तो ये आपके सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये अपने घर से वो शेयर नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? इसी शर्म की वजह से। और किसी किसी को पीरियड्स ऐसे होते हैं कि महीने में एक बार, 2 बार, 1 महीने में आ गया तो 2-3 महीने आता ही नहीं है। क्यों होता है? तो ये सब अपने घर वाले से वो शेयर नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? बस इसी वजह से। तो ऐसा मत कीजिए, ऐसा माहौल मत बनाइए अपने घर में कि वो आपसे शर्म महसूस करे, आपसे ये बातें शेयर ना कर सके कि मुझे पीरियड्स के दौरान ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं कैसे बताऊँ अपनी मम्मी को, कैसे बताऊँ अपने भाई को, कैसे बताऊँ अपने पापा को। क्यों भाई, क्यों शर्म करेगी वो? अगर शर्म करेगी तब तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना। आगे चल के उसको पता नहीं कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो किससे शेयर करेगी? शादी हो जाने के बाद अपने हस्बैंड से सिर्फ बताएगी, बाकी और किसी से नहीं बता सकती। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए इस टॉपिक पे आप लोग खुल के बात कीजिए, अपने घर में बात कीजिए, हर किसी से बात कीजिए, कोई भी हो, एनी पर्सन। इसमें शर्म महसूस करने वाली कोई बात नहीं है। ये पीरियड है हमारे, इसमें क्या शर्म करना भाई। हम इसी से तो अपने संसार को, अपने घर, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं ना। अगर हमें पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं होगा। तो आप लोग प्लीज़ हमारी इस बात को कहाँ तक सही समझते हैं, कहाँ तक गलत लग रही है मेरी ये बात, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना, हो सके तो आप भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाना, ताकि आप हर किसी को इस चीज़ पे जानकारी हो सके। जिसको नहीं है वो जानने की कोशिश करे। और गवर्नमेंट कॉलेज में शायद बताया जाता है सब कुछ, ये सब इस बारे में, कि पीरियड्स के बारे में। और वैसे हर कॉलेज में बताया जाना चाहिए इस टॉपिक पे, पीरियड्स के टॉपिक से। और ये चीज़ हमारे साथ भी हुई है। मेरे बचपन में भी मुझे पता है, मुझे याद है कि मेरे पीरियड्स भी जब पहली बार आए थे ना, तो मुझे भी नहीं पता था पीरियड्स क्या होते हैं, क्या क्या है ये, ऐसा क्या हो गया ये। तो हम डर के मारे भागते भागते अपनी मम्मी के पास आए और बोले, मम्मी ये देखो मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कहीं चोट तो नहीं लग गई, मैं कहीं गिर तो नहीं गई, कहीं गिरी वरी तो नहीं, मुझे कहीं से पता नहीं कैसे हो गया मम्मी। मैं खूब रोने लगी, ऐसा ऐसा हो रहा है मम्मी मेरे साथ। तो मम्मी मेरी चुप कराई और मुझे शांत कराई। उसके बाद समझाई, बेटा ये ऐसा कुछ नहीं है, ये पीरियड है, ये होता है, हर लड़कियों में होता है, ये हर महीने होगा आपको। तब हमें समझ में आया कि इसका प्रोसेस क्या होता है, ये क्या है। तब हमें पता चला कि ये पीरियड है, इससे ऐसा होता है, ये हर महीने होगा। हम हर लड़कियों को होता है, हर लड़की होती है, चाहे जो भी लड़की हो, हर किसी को पीरियड्स आते हैं। तो इसलिए आप लोग भी अपने घर में हर किसी को जागरूक कीजिए इस बारे में, पीरियड्स के बारे में। और
आप सभी से निवेदन है कि पैड अच्छे से अच्छे पैड को यूज कीजिए आप लोग, और पैड को एक मिट्टी में ज़मीन में गाड़ के रखिए, ऐसे खुले में कहीं मत फेंकिए कि बैक्टीरिया और बहुत सारे कीटाणु फैलते हैं इससे। तो ये हम सुकन्या केयर में जॉब करते हैं, उसमें बताया जाता है कि पैड्स को हमें ऐसे नहीं फेंकना चाहिए जिससे बहुत सारी बैक्टीरिया फैलती हैं। तो आप लोग सुरक्षा के लिए अपने स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए, और ऐसे पैड्स को फेंकिए मत कहीं भी। ज़मीन में, मिट्टी में आप अगर उसको रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, मिट्टी में ख़राब हो जाएगा, वो गल जाएगा। अगर ऐसे कहीं फेंक देंगे खुले में तो वो कहीं भी बैक्टीरिया फैलती है, उससे कोई भी जानवर खा सकता है, उसके मुंह में चला जाता है, उसको भी नुकसान होगा, आपको भी नुकसान होगा। तो इसलिए आप ऐसे मत कीजिए, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। प्लीज़ आप लोग इस बात पे शर्म मत कीजिए, हर किसी से एक दूसरे से खुल के बात कीजिए इसके बारे में, ताकि आपकी हर बहन बेटी आपसे शेयर कर सके कि हाँ मुझे इस बात पे इस चीज़ का प्रॉब्लम है, पीरियड के दौरान मुझे इस चीज़ पे प्रॉब्लम है। ठीक, आप उसका समय से, उसके टाइम से उसका इलाज करा सकें। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।